मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वह जेएसएससी हो, बिहार हो, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी हो। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज के प्रैक्टिस पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नों को रखा गया है। आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक होगा, जिन लोगों को हिंदी में चाहिए और जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए उनके लिए इंग्लिश में है। तो चलिए स्टार्ट करें प्रैक्टिस पेपर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सीरीज का नाम है आर पार, यानी इस पार या उस पार। या तो सिलेक्शन ले लीजिए या तो फिर तैयारी के लिए जाइए। और मेरा हर बार से यही सुझाव रहा है कि आप सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि इस मझधार से जितना जल्दी पार हो जाए उतना ही आपका आर पार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप्स आर यूज टू मेकिंग बियर। कह रहा है कौन सा ऐसा है जिसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, यानी शराब, बियर, वाइन, विस्की जो होती है उसके बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। कौन सा सदस्य यहाँ पर सही आंसर है। चार ऑप्शन है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, न्यूरोस्पोरा है, ईस्ट है। तो सही आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है और इसका उपयोग जो है बेवरेज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। बियर, वाइन, अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग होता है। तो सही आंसर आपका ईस्ट है। और यहाँ पे जो राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, न्यूरोस्पोरा है, ये सब पैरासाइटिक फंजाई होते हैं। अगला पूछा गया है, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन। कह रहा है कि इन्फेक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग में प्लाज्मोडियम की कौन सा स्टेज ऐसा होता है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग में, यानी ह्यूमन बीइंग में किसकी वजह से रोग होता है ये आपको बताना है। और प्लाज्मोडियम से आपको पता है प्लाज्मोडियम की चार स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम, आगे बताइए, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया, प्लाज्मोडियम ओवल हो गया और प्लाज्मोडियम एक और होता है, उसका नाम आप बताइए हमें कमेंट करके। तो कह रहा है कि इन जो प्लाज्मोडियम है इससे मलेरिया नामक डिजीज होती है और इस मलेरिया डिजीज का वेक्टर का काम कौन करता है, फीमेल एनाफ्लीज। पूछ रहा है कि ह्यूमन बीइंग में पहुंचने के बाद वह कौन सा स्टेज इसका होता है जो कि आपको डिजीज पहुंचाता है। तो आप कहेंगे स्पोरोजॉइट अवस्था जो होती है वही अवस्था यहाँ पे रोग पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपके क्लास 12 की एनसीईआरटी से लिया गया है, आपके प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दिया गया है। आप डिजीज वाले चैप्टर में जाइए देखिए तो वहां से आपको दिया गया है, वहां से प्रश्न है। प्रश्न अच्छा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्लास 11 से लिया गया, केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य क्या है। आप केचुआ पढ़ना ही एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी क्लास आपकी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी हिंदी मीडियम में। और सभी चाहे वो कहीं का हो सबके लिए एनसीईआरटी की यह क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण है और फ्री है। सबसे बड़ी बात है फ्री है, उसके लिए एक भी पैसा आपको पेड नहीं करना है। आपको देखना है हिंदी मीडियम में लेके चलेंगे और बहुत बेहतरीन से आगे बढ़ाएंगे। तो कह रहा है केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य क्या होता है, आपको बताना है केचुए में टेफ्लोसोल का कार्य। देखिए टेफ्लोसोल का कार्य होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। टेफ्लोसोल किसमें, डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद है एक्जुलोटल लार्वा इज बिलोंग टू। एक्जुलोटल लार्वा किससे बिलोंग करता है। एक्जुलोटल लार्वा जो है एम्फीबिया ग्रुप से पाया जाता है। किसमें, एम्फीबिया ग्रुप में पाया जाता है। तो ऑप्शन है कुछ उभयचरों में, हाँ सम एम्फीबियंस में एक्जुलोटल लार्वा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका ऑप्शन इसका जो है सही है वो बी है और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सम एम्फीबियंस में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ब्रांचियल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन व्हिच ऑफ दीज एनिमल। कह रहा है निम्न में से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। आपको बताना है ब्रैंकियल श्वसन किस में पाया जाता है, प्राण में या साइक्लोप्स में, स्पाइडर या साइक्लोप्स में, क्लेरिस या पावो में, या फिश ऑफ द इक्थियोफिश। तो फिश और इक्थियोफिश में, इक्थियोफिश आपको बताना है कमेंट करके कि एम्फीबिया का मेंबर है या आपका पीसेज का मेंबर है या रेप्टिलिया का मेंबर है। आप बताइए इक्थियोफिश जो है किस क्लास का मेंबर है, आपको ही बताना है। फिशेस तो सभी जानते हैं, इक्थियोफिश आपको बताइए किस क्लास का मेंबर है। तो आपका सही आंसर हो जाता है फिश और इक्थियोफिश, ऑप्शन नंबर डी में ब्रांचियल श्वसन पाया जाता है या ब्रैंकियल श्वसन, या हिंदी में ब्रैंकियल, इंग्लिश में ब्रांचियल श्वसन पाया जाता है।
आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज ए फीचर ऑफ, कह रहा वाटर वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार का फीचर है, किस प्रकार का लक्षण है, आपको ये बताना वाटर वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार का लक्षण है। आप बताएंगे किंग क्रैब का, एस्ट्रेस का, वेलेनोग्लासस का या स्पंज का। तो एस्ट्रियास मतलब आप कहेंगे जिससे स्टारफिश कहते हैं, तो स्टारफिश का ये लक्षण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद सिंसेक्रम, सिंसेक्रम बोन्स ऑफ द लिटिल ऑफ द फीचर ऑफ सिंसेक्रम अस्थि किसका लक्षण है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे फ्लाइंग बर्ड्स का, जो उड़ने वाली पक्षियां होती हैं उनका लक्षण होता है क्या, सिंसेक्रियम बोन का पाया जाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। फिर से आप बता दें कि जितने लोग यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार हो, चाहे एसएससी हो, चाहे केबीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एग्जाम पॉइंट्स हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मास्त्र है पेपर का, ये समझ लीजिए, और दूसरा आपका प्रैक्टिस पेपर है। ठीक, इन दोनों, ये तो मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। अब इन तीनों का, इसको हमने नाम प्रैक्टिस पेपर, आर पार प्रैक्टिस पेपर रख दिया है, लेकिन ये जो है आपका मॉडल पेपर है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है आपके प्रैक्टिस पेपर टॉपिक वाइज और ये श्रृंखला जो आपकी है एग्जाम पॉइंट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में प्रोवाइड करा रहा है। तो आप इसका हिस्सा बने और जरूर परचेज करें ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, सीड हैबिट्स इज ऑब्जर्व इन, सीड हैबिट किस में पाई जाती है, आपको बताना। सीड हैबिट सबसे पहले किस में पाई जाती है, तो ये आपको बताना। सीड हैबिट की जो प्रकृति की शुरुआत मानी जाती है वो टेरिडोफाइटा में स्लेजनेला से मानी जाती है। अब मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ से है कि हम लोग जानते हैं सीड का जो फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म से होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि हैबिट कहाँ से शुरुआत होती है, सीड हैबिट कहाँ से पाई जाती है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा की स्पीशीज स्लेजनेला में सबसे पहले सीड हैबिट की प्रकृति देखी जाती है। सही आंसर आपका स्लेजनेला होगा। ठीक है। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेजेज, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट अवस्था कौन सी होती है, आपको बताना है। ब्रायोफाइटा की बीजाणुद्भिद अवस्था कौन सी होती है, तो आप कहेंगे यह सदा हैप्लॉइड होती है। ये पहला ऐसा पौधा है जहां पे स्पोरोफाइट हैप्लॉइड है और जो इसका जो है जाइगोफाइट है, या ये कह दें कि जो वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये बीजाणुद्भिद अवस्था इसकी कैसी होती है, स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होती है, ये हमेशा कैसे सॉरी हमेशा डिप्लॉयड होगी। स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होगी, डिप्लॉयड होती। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, आपको सही कथन को बताना है कि कौन सा सही कहा गया है, उसके बारे में आपको बताना है। सत्य कथन को पहचानिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं। बात सही, प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एनिमल कहे जाते हैं और विषम पोषी होते हैं, एक दो एक्सेप्शन है। स्पंजेज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। ट्रू स्टेटमेंट बताना ना, तो ये गलत है, ऑस्टिया से होता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होते हैं, नहीं। और ऑल ऑफ द ट्रू, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं, यही आंसर आपका सही है। परमानेंट टिश्यू विथ वेरियस सेल इन प्लांट इज कॉल्ड, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटोस्टोमियम इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में प्रोटोस्टोमियम का क्या काम होता है, आपको बताना है। प्रोटोस्टोमियम का क्या काम होता है अर्थवर्म में, ये बताना है। तो ये दो काम करता है, डिगिंग ऑफ सॉइल और दूसरा सेंसरी ऑर्गन। प्रोटोस्टोमियम दो काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइटोक्रोम इन ईटीएस, ईटीएस में सही सिस्टम क्या होता है, आपको बताना। साइटोक्रोम का ये आपको बताना कौन सा सही है। तो देखिए, साइटोक्रोम का सही सिस्टम जो होता है ये स्मॉल बी होगा, स्मॉल बी, C1, C, A और A3। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल बी कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही। पेप्टाइड सिंथेसिस इज
इज ए सेल अकर्स इन पेप्टाइड की संश्लेषण सेल में कहाँ से होती है आपको बताना है। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और यहाँ पे राइबोसोम सॉरी क्लोरोप्लास्ट से होता है कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है कि ये राइबोसोम है, कट गया है, राइबोसोम होगा। राइबोसोम से होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम। यहाँ आप देखिए सही लिखा गया है, ये कट गया है, तो ये हो जाएगा राइबोसोम। तो पेप्टाइड की सिंथेसिस कहाँ से होती है, राइबोसोम से होती है। आपने पढ़ा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस किससे होती है, राइबोसोम से होती है। पर राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जानते हैं आप। हिस्टोन ऑक्टामर डज नॉट इंक्लूड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया प्रश्न है। आप बताइए कि ये जो है, अरे सॉरी, नीट में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका आंसर बताना है कि हिस्टोन ऑक्टामर डज नॉट इंक्लूड नहीं पाया जाता। किस हिस्टोन ऑक्टामर में कौन नहीं, H1 नहीं पाया जाता है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है नीट में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को बारकाय भी कहा जाता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में एक पेपर हुआ था जिसका नाम था जीआईसी लेक्चरर, और जीआईसी लेक्चरर में यानी जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। और पूछा गया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बारकाय की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 0 होती। कितनी होती है, 0 होती। उत्परिवर्तन अधिकतम होता है, उत्परिवर्तन अधिकतम किसमें होता है, तो आप कहेंगे उत्परिवर्तन अधिकतम जो होता है म्यूचुअलिज्म इज ए मेनली हार्मफुल होता है, लाभदायक होता है, अप्रभावी होता, प्रभावी होता, तो आप कहेंगे बेनिफिशियल होता, लाभदायक होता। उत्परिवर्तन क्या होता है, लाभदायक होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी। कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसका सिद्धांत था, डार्विन का ही सिद्धांत था। तो ये भी आपका प्रश्न आसान है। एंड मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट्स। कह रहा है कि कितने प्रकार के जीनोटाइप पाए गए, और फिनोटाइप भी पूछा करे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट। और ऑप्शन दिया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के आपके जीनोटाइप मिले थे और कितने टाइप के फिनोटाइप मिले थे। ठीक है, तो जीनोटाइप मिले थे आपके, ये तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जीनोटाइप आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट। कितने प्रकार के जीनोटाइप थे, कितने प्रकार के फिनोटाइप थे। ये तो ऑप्शन गलत लग रहा है भाई। रेशियो कितना आता है, 9:3:3:3:3:1। तो ये तो हो गया आपका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप की संख्या हो गई 16। फिनोटाइप कितने हो जाएंगे, फिनोटाइप हो जाएंगे 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, तो 4 4 और 16। और ऑप्शन यहाँ पे उस तरह का है नहीं, पहले हमको क्या बताना है, जीनोटाइप। जीनोटाइप का ऑप्शन नहीं भाई। ये प्रश्न आप छोड़ दीजिए, ये प्रश्न हमें लगता है कि इसमें कुछ मिसप्रिंट है, कुछ न कुछ गलत हुआ, चाहे जो, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समिष्ट में कुल कितने प्रकार के जीन होते हैं, 6 प्रकार। एबीओ ब्लड ग्रुप में हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, तो जीनोटाइप यहाँ पे 6 प्रकार बनते हैं। ऑप्शन सब गलत लगा दिए गए, कैसे लगा दिए कौन, तो ये 6 प्रकार के बनते हैं। आपको याद होगा एबीओ ब्लड ग्रुप में कैसे बनता था, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में तो कुल कितने जीन प्रारूप संभव हो सकते हैं। देखिए एबीओ में आप बनाते थे ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको 6 प्रकार के बनेंगे। जैसे आप ले लीजिए कि इसको अभी मैं आपको बना के बता रहा हूँ, 6 प्रकार के बनेंगे। ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 6 प्रकार के बनते हैं। कैसे आंसर लगा दिए सब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, विच बेस ऑफ द कोडान इज कॉल्ड द बेबल्स बेस, किस कह रहा है किस प्रकार के कोडान को बेबल्स बेस कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे जो है इसे बोबेल से क्षार कहा जाता है। तो 3rd प्रकार का होता है, तो मान लो सही। देखिए 2 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत लगे, 1 क्वेश्चन गलत है, ये आपको भेजा जाएगा तो आप उतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि ये पीडीएफ बन चुका है, तो ये पीडीएफ मैंने जिसको टाइप करने दिया था वो मुझे लगता है गलती से उसने गलत जगह स्टार लगा दिया, तो लगाना कहीं और था।
मेसल्स और स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था, तो N15 का उपयोग किया था। जैसे देखिए, ये मैं आपको फिर बता दूं, ये आप चले जाइए ना, तो उसको देखिए, एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर में आप देखिएगा वहाँ पे ह्यूमन इनहेरिटेंसी वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ एबीओ टाइप की इनहेरिटेंसी दिया गया। तो वहाँ पर आपको बताएगा कि इसमें 6 प्रकार के जो हैं क्या पाए जाते हैं, जीनोटाइप, 6 प्रकार के जीनोटाइप पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं 3 से ही 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जीनोटाइप यहाँ पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। सही आंसर यही होगा, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि इसको ऐसे निकाला जाता था ना कि एडेनिन होता है, आरएनए है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, मान लीजिए 4 हैं। अब आप जानते हैं कि ए किससे जुड़ता है, जी से, और सी किससे जुड़ता है, टी, ए यू जी सी। ए किससे जुड़ता है, यू सी से, ठीक। ए यू जी सी, ये जुड़ गए। अब हुआ क्या, हमसे कह रहा किसकी मात्रा दिया है, एडेनिन की। एडेनिन की मात्रा कितना है, 15%। तो किसकी पूछ रहा है, साइटोसिन की। एडेनिन की 15 है, तो ग्वानिन की भी, यूरेसिल की भी कितनी होगी, 15। 100 में से तो 15 15 30% निकल गया। अब बचा कितना, 70%। 70% में 35 इसका होगा, 35 इसका होगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 35%, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। पौधे का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता, कहा गया। सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सॉइल, बिना मिट्टी के पौधे को पैदा करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हार्टिकल्चर आप सब जानते हैं, सब खेती की सब्जी को पैदा करना। पोमिकल्चर फलों का, और हार्टिकल्चर तो मान लीजिए ये हो गया। हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मिट्टी के पौधे को पैदा करना, ये भी आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर क्लास 11th में दिया गया है, ठीक है। पढ़ेंगे आप तो मिलेगा। क्रिएटिन फास्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फास्फेट किस में पाया जाता है, तो मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरी हाउ मच ऑक्सीजन इन टू द बॉडी टिश्यू, कह रहा है कि 1 लीटर जो है खून है और कितना जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 200 ml, सही आंसर। ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन शो, ट्रॉफिक लेवल किसको बताता है, तो आप कहेंगे एनर्जी लेवल को बताता है। ट्रॉफिक लेवल किसको बताता है, एनर्जी लेवल को। ग्लाइसोना पेपैलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ सीसी मक्खी, किसका नाम है, सीसी मक्खी का नाम है ग्लाइसोना पेपैलिस, पेलपेलिस है, ठीक है। और उसके बाद फिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इन, फिक्नोजाइलिक वुड किस में पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक वुड जो है ये पाया जाता है पाइनस में। पिक्नोजाइलिक वुड किस में पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाथ स्पंज कहा जाता है किसको, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद गासिपियम बिलोंग टू फैमिली, गासिपियम किस कुल से संबंधित है, आपको बताना है। एक कुल होगा, किस कुल से संबंधित है, गास्पियम जो है किससे संबंधित है, सोलिनेसी फैमिली से संबंधित है। विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, कह रहा कौन सी यहाँ पे डिजीज ऐसी है जो बैक्टीरियल नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिस से होता है। उसके बाद आपका किससे, ये है लेप्रेसी, ये भी बैक्टीरियल है। पोलियो किससे होता है, पोलियो माइलिट्स वायरस से। ये पोलियो जो है वायरस से होने वाला है। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर ऑफ द क्लास, मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, तो एंथोजोआ के क्लास में पाया जाता है। ये आपको हमने एग्जाम पॉइंट में भी कराया था। मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, ओविलिया में। और ओविलिया का क्या होता है, एंथोजोआ, सही। उसके बाद विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स, कह रहा कौन इसमें से जो है
मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ये देखिए स्टार लगा के यहाँ पे छोड़ा गया है कि ये आपको बताना है, इसलिए स्टार यहाँ लगा है। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे मैमेलिया का फीचर नहीं है, गुण नहीं है, ये आपको बताना है। कर्णस्थियों का पाया जाना, आकेंद्र की आरबीसी का पाया जाना, अपरा का पाया जाना और डायफ्राम का पाया जाना। अब बताइए कि इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है। देखिए ये सभी पाए जाते हैं, मैमल्स में क्या पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता। और ये ऑप्शन गलत था, उस समय पेपर में आया था, जो है आपके पूछा गया उत्तर प्रदेश की टीजीटी में, लेकिन इसमें कोई भी आंसर को सही नहीं माना गया है, इसलिए आप जो है इसको कॉमन नंबर दिया गया था, तो आप भी इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद स्फेनोडान, अच्छा वैसे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ उसको छोड़िए, आगे आ जाइए। स्फेनोडान इज ए लिविंग फॉसिल ऑफ, स्फेनोडान जो है, स्फेनोडान एक जीवित जीवाश्म है या किस कुल से संबंधित है, तो आप कहेंगे रिंकोसिफेलिया से संबंधित है। किससे? रिंकोसिफेलिया से संबंधित होते हैं। Which of the following rRNA is not found in the eukaryotic cell cytoplasm? कह रहा किस प्रकार का rRNA सेल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, तो सिस्टीन एस प्रकार का सेल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार का लिंकेज पाया जाता, तो आप कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता। कौन सा बॉन्ड पाया जाता? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता? प्रोटीन में। फास्फोडाइएस्टर किस में पाए जाएंगे बताइए? फैट में। और एस्टर बॉन्ड भी फैट में पाया जाता है। ए वायरस कंटेन, वायरस क्या धारण करता है? ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यह भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्कड ऑन द ओनथेरा लेमेरकियाना पे किसने काम किया था? ओनोथेरा लेमेरकियाना पे जो काम किए थे उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। तो सही आंसर है एच डी ब्रीज, मतलब ह्यूगो डी ब्रीज। उसके बाद है मियासिस अकरिन, मियासिस किसमें पाया जाता है? देखिए माइटासिस जर्म सेल में, मियासिस जो है जर्म सेल में होता है, और माइटासिस किस में होता है? सोमैटिक सेल में। तो सही आंसर है जर्म सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज यस फेज ऑफ द सेल साइकिल, कह रहा कौन सा ऐसी सेल है जो यस फेज से नहीं गुजरती? ऐसी कोई भी सेल नहीं है, सभी सेल गुजरती। चलिए, माइकोप्लाज्मा किस कुल से संबंधित है? मैंने उस दिन भी आपको ये प्रश्न कराया था, तो किससे संबंधित है? मोनेरा से। माइकोप्लाज्मा किससे संबंधित है? मोनेरा से। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है पेनिसिलियम में। किस में होता है? पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है अलैंगिक जनन जो है नहीं पाया जाता। किसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। द जेनेटिक कोडन ऑफ द फार्मुलेटेड मेथ्योनिन इज ए बैक्टीरियम ऑफ, मेथ्योनिन का जो है AUG होता है, तो AUG ऑप्शन नंबर बी में है। मान लीजिए यहाँ लिखा ही नहीं गया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पेप्टिडोग्लाइकान इज रिप्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकान किसको रिप्रेजेंट करता है? पेप्टिडोग्लाइकान बहुत से सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज NADPH, तो NADP प्लस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ATP कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन एस्टिल कोएंजाइम इन द क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल में एस्टिल को, एक एस्टिल को एंजाइम में से कितने एटीपी बनते हैं? 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द हार्मोन कैन बी यूज्ड क्लोजर्स ऑफ स्टोमेटा, कह रहा कौन ऐसा है जो स्टोमेटा यानी रंध्र को बंद करने में मदद करता है? ABA, एब्सेसिक एसिड जिसे कहते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला का, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, ग्लूकोज का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो स्टार्ट होता है माउथ से, लेकिन ग्लूकोज का स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपका ये पूरी तरह से डाइजेस्ट जो है 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। एग्जाम पॉइंट नंबर 4 है ये, आप 4 कह सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर का ये चौथा प्रश्न था, वैसे तो क्रम के हिसाब से तीसरा है, लेकिन वैसे है ये चौथा, क्योंकि एक सेगमेंट को हमने 2 बार में किया था, सेकंड पार्ट को हमने 2 बार में किया था, तो इसलिए हो गया क्रम में 4।
तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।